बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। पहली स्टेटमेंट ये है और इसके अलावा दो और स्टेटमेंट है। हम पहली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। पहली स्टेटमेंट है इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। मैंने आपके सामने 3 पिक्चर्स बना दी हैं ये पहली स्टेटमेंट के लिए। तो सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। पहले हमने सर्कल को हाफ कर दिया, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल और इसको नाम दे दिया हमने ए बी का। दिस इज अ सेमी सर्कल। वो कहना चाह रहा है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होना चाहिए। ये हमारा सेमी सर्कल, इसको नाम दे दो ए सी बी का। आपने बताना है कि ए सी बी पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। तो इनको हम पहले सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने मिला दिया सी से और इसको हमने मिला दिया बी से। अब आपने बताना है इस सेमी सर्कल के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये हमने पहली स्टेटमेंट में प्रूव करना था। अब दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने है द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। अब आपने लेना है ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ये हो गया। तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन आ सेमी सर्कल। आपने अब ए सी बी इसको नाम दे दिया। ये वाले सेगमेंट पे आपने एंगल ड्रॉ करना है और वो मेजर करना है कि वो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन आ 90 डिग्री। इसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ, ए से सी तक और सी से बी तक। ये हमने एंगल मेजर करना है और ये बताना है कि ये 90 डिग्री से कम हो, लेस देन आ 90 डिग्री। और थर्ड हमारी स्टेटमेंट आ जाती है इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। अब आपका सेगमेंट जो है वो आपने लेस देन सेमी सर्कल लेना है। तो अगर सेमी सर्कल आपके पास ग्रेटर इधर आ रहा था तो लेस क्या होगा? अगर सेमी सर्कल इधर बनता है तो इससे थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा हमें, तो वो सेमी सर्कल से थोड़ा सा कम पार्ट आएगा। तो उसमें हम लोगों ने फिर ए सी बी, उसमें हमने फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाले सेगमेंट पे हमने मालूम करना है कि ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। स्टेटमेंट हमारी क्लियर है। हम प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या क्या है वो लिख देंगे। गिवन है हमारे पास कि ए बी एक कॉर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्क ए डी बी। ए बी एक आर्क है ए डी बी, हम लोगों ने इसको कह दिया। और वेयर एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल, इस पॉइंट को हम लोग ओ का नाम दे देंगे और ये हमारे पास ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। ए बी कॉर्ड गिवन है हमें एक, ठीक। फिर ए ओ बी हमारे पास सेंट्रल एंगल है। ए सी बी हमारा कौन सा एंगल हुआ? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो उसके सरकम पे बनता है वो सरकम एंगल कहलाता है। तो हमारे पास ए सी बी इज अ सरकम एंगल। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमारी गिवन में थी। हमने प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला हमने प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ ए सी बी इज़ इक्वल्स टू राइट एंगल, 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ राइट एंगल ये आ गया। दूसरा हमने प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी ये वाला इज़ लेस देन राइट एंगल। और तीसरा हमने प्रूफ करना है, तीसरा ग्रेटर देन राइट एंगल। एंगल ए सी बी इज़ ग्रेटर देन राइट एंगल। यहाँ पे 1 लगा दें, बेशक इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? पहले में हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 90 डिग्री के है, दूसरे में प्रूव करना है कि ये लेस देन 90 डिग्री है और तीसरे में हमें प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा एंगल। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट। प्रूफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक मैंने आपको बताया हुआ है दूसरी हमारी आ जाती है रीज़न। आप जानते हो सबसे पहले आप वही चीज़ें लिखोगे जो आपने गिवन में लिखी है कि ए बी हमारी कॉर्ड है, ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और ए सी बी सरकम एंगल है, और यहाँ रीज़न में लिख देंगे कि ये हमें गिवन है।
ये मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ये सब चीज़ें हमें गिवन में थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। फिर आप जानते हो कि इसको देख के आपको मालूम है एक बात कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है इसके सरकम पे जो एंगल बनता है, और ये चीज़ हमने पढ़ी थी थ्योरम नंबर 1 में। मतलब आपका ये वाला एंगल जो इसके सेंटर पे बनता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से डबल होता है। तो सेंट्रल एंगल इज़ 2 टाइम्स ऑफ सरकम एंगल। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी जो कि है सेंट्रल एंगल, वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ये हमने पढ़ा था बाय थ्योरम नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न में लिख देंगे थ्योरम नंबर 1। लेकिन पेपर्स में आपने यहाँ थ्योरम नंबर 1 नहीं लिखना, बल्कि उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि यहाँ पर आप लिखेंगे। आपको पता है कि ये वाला एंगल कितने का है? आप जानते हो कि ये आपका अगर कोई सर्कल है तो सर्कल को अगर आप आधा कर दो, एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, राइट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 90 90 90 90 360 डिग्री। तो अगर मैं इन दो को देखूं तो ये कितने डिग्री के हुए? 180 डिग्री। यहाँ पर जो हमारा बन रहा है सर्कल, हाफ सर्कल, वो कितने का हुआ फिर? 180 डिग्री का। 290 को मिला के 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल ए और बी किसके इक्वल है? मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री। यहाँ आपने रीज़न में लिख दिया कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल की इक्वल है। 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 डिग्री आता है। तो आप ये लिख सकते हो कि 90 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी के इक्वल है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ए ओ बी इसके इक्वल है, तो यहाँ ए ओ बी की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, जो कि आपने प्रूव करना था कि ए सी बी राइट एंगल के इक्वल है। पहली स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई, राइट। सेकंड में आ जाते हैं हम। सेकंड में था हमारे पास इन फिगर टू में आप देखें, ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा सेंटर ओ, ये बन रहा है हमारा एंगल, ये हो गया हमारा एंगल, ठीक। आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये एंगल 180 से कम ही होगा, क्योंकि 180 का एंगल तो यहाँ पे बन रहा था। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो निकल ही गया, तो हाली ये वाला हिस्सा रह गया, तो ये 180 से कम होगा। तो यहाँ पर आप यूँ लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180 डिग्री। ये ए ओ बी एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है। तो ये हमने यूँ लिख दिया। इसको हम अगेन वैसे लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। अब आपने ए सी बी जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। ये आपके सामने है कि ए ओ बी यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी के इक्वल है, जो हमने पहले में भी यूज़ किया था। यहाँ पर ए और बी की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज़ लेस देन 1 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, जो कि आपने प्रूव करना था।
कि ये लेस देन 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये लेस देन 90 डिग्री के इक्वल है। और अब आ गया थर्ड, अगर दो आपको समझ आ गए तो तीसरा तो करना मुश्किल है ही नहीं। तीसरे में क्या है कि यहाँ पर अब आपका एंगल ओ बन रहा है, ये यहाँ से अगर मैं ए को लेकर आती हूँ और यहाँ से मैं बी को लेकर आती हूँ तो ये जो एंगल बन रहा है ये इतना बन रहा है। देखने में ही पता चल रहा है कि ये 180 से ज़्यादा है। 180 का कितना था, ये 180 से कम कितना था, ये देखने में पता लग रहा है कि 180 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए और बी इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको आप यूँ करके लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए और बी इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। ए ओ बी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी के, तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया। इट विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 2 and 2 कैंसल, तो मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज़ ग्रेटर देन 1 टाइम ऑफ राइट एंगल, जो कि आपने प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये वाला एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने बड़ी आसानी से जो है वो प्रूव कर ली। तो अगर आपको इस पूरे थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।